अच्छा बच्चों, अब ना मैंने आप लोगों को कराती हूँ मसल्स ऑफ फोरआर्म। ये करवाने से पहले ना मैं आप लोग को एक रूल समझाती हूँ। हम लोग वो रूल याद करेंगे और उसके बाद हम मसल्स पे चलेंगे। पहले पहले आप लोगों ने याद रखना है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था कि आप ही फोरआर्म और हैंड भी अपर लिम्ब में इंक्लूड है। तो मेरा बेटा, आप देखो, ये हमारे पास एक पूरा हाथ है। ऑल्दो मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी, ठीक है। ये फोरआर्म और ये हैंड, लेट्स सपोज, ठीक है। ये हमारा पीछे वाला स्कैपुला और आगे पेक्टोरल रीजन हो गया। ये हमारा आर्म स्टार्ट हुआ, ये हमारा आर्म हो गया, ये हमारा फोर आर्म हो गया, ठीक है। और ये हमारा हैंड हो गया। पहले आप लोगों को ना बेसिक डिवीजन आती है कि पहले आर्म है, फोर आर्म है और हैंड है। आप लोग को पेक्टोरल, स्कैपुलर रीजन और आर्म में पढ़ा चुकी हूँ और मैं आप लोग को फोर आर्म पढ़ाती हूँ, ठीक है। कोई पूछेगा ना अपर लिम्ब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपने उसको बताना है कि स्कैपुलर रीजन, पेक्टोरल रीजन, आर्म, फोर आर्म और हैंड हमारे अपर लिम्ब में आता है। अच्छा, अब मसल और फोर आर्म में ना आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि इसको ना हम लोग दो चीज़ों में ना डिवाइड कर देते हैं। एक हम लोग डिवाइड करते हैं इसको इंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है, और एक डिवाइड कर देते हैं इसको हम लोग पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। अब जो आप लोगों को ये सामने नज़र आ रहा है ना, आपको पता है ना कि जो सामने वाला व्यू होता है वो इंटीरियर होता है, और जो पीछे पी फॉर पोस्टीरियर, पी फॉर पीछे, और जो पीछे वाला व्यू होता है वो पोस्टीरियर होता है। अब ये जो आगे वाला व्यू है ये हमारा इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म है, और इसके पीछे जो हमें नज़र नहीं आ रहा वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म है। अब इंटीरियर कंपार्टमेंट को हम लोग फ्लेक्सर्स भी बोलते हैं। ये रूल है, आप लोगों ने याद रखना है कि इंटीरियर कंपार्टमेंट को हम लोग फ्लेक्सर्स भी बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इसको हम लोग एक्सटेंसर्स भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये रूल जो है ना ये जाके लोअर लिम्ब में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है कि जो हमारी लेग होती है ना, अब लेग का जो इंटीरियर पोर्शन है वो एक्सटेंसर होता है और जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो फ्लेक्सर होता है, उलट हो जाता है। वो इसलिए उलट होता है, आप लोग एम्ब्रियो में पढ़ोगे कि ड्यूरिंग गेस्टेशनल पीरियड जो फीटस होता है ना उसकी जो लोअर लिम्ब होता है वो रोटेट कर जाता है। खैर ये बहस बात की है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले आप लोग को बताने का मकसद ये है कि इंटीरियर में आप लोगों को अपने हाथ का आगे वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा होता है वो सारे फ्लेक्सर्स होते हैं और जो पीछे सारे एक्सटेंसर्स होते हैं। अब कभी मसल्स लिखते हुए आप भूल जाओ, कभी क्वेश्चन आए कि एनलिस्ट करें कि एंटीरियर कंपार्टमेंट के कौन से मसल एक्सटेंसर और पोस्टीरियर के कौन से, आपको कुछ ना याद आ रहा हो तो अपने माइंड में ये याद करना कि इंटीरियर कंपार्टमेंट में सारे फ्लेक्सर थे और पोस्टीरियर में सारे एक्सटेंसर थे, और फिर उसके हिसाब से लिख देना। अच्छा, अब एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं हमारे पास सुपरफिशियल, ठीक है, और कुछ होते हैं हमारे पास डीप। और इसी तरह एक्सटेंसर में हमारे पास कुछ होते हैं सुपरफिशियल और कुछ होते हैं डीप। इतनी डिवीजन आप लोग को समझ आ गई। उसके बाद जो सुपरफिशियल मसल है वो हमारे पास 5 है, टोटल 5 है, ठीक है। मैं आप लोग को ना टोटल नंबर इसलिए बताती हूँ ताकि मसल लिखते हुए ना 1 2 3 4 5, आपको पता मैंने 5 चीज़ें लिखनी है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मिस करने का तुक नहीं बनता, ठीक है। और अगर एक भी मिस कर दोगे तो कोई माफ़ी नहीं है। सुपरफिशियल 5 होते हैं और डीप हमारे पास टोटल 3 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे 8 मसल्स हुए। इसी तरह सुपरफिशियल के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में सुपरफिशियल हमारे पास 7 मसल्स होते हैं और डीप हमारे पास 5 होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट टोटल 12 मसल हैं। यानी अगर टोटल हम लोग हिसाब लगाएं तो हमारे फोर आर्म में टोटल 20 मसल्स हैं। उन 20 मसल्स को हम लोग कैसे डिवाइड कर देते हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट में, ठीक है, टोटल 20 होते हैं जिसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 8 इंटीरियर में और 12 पोस्टीरियर में। फिर फर्दर हम उसको डिवाइड कर देते हैं सुपरफिशियल में, डीप में, सुपरफिशियल में और डीप में। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि सुपरफिशियल में 5 कौन से और डीप में 3 कौन से हैं, और इनके ना नेम और फिर उनकी नर्व सप्लाई। नेक्स्ट, अब फोर आर्म को हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले इंटीरियर या फ्लेक्सर्स, इंटीरियर कंपार्टमेंट और फ्लेक्सर। पोस्टीरियर में आपको इसके बाद पढ़ाती हूँ। अब इसके सुपरफिशियल में हमारे पास 5 मसल्स होते हैं। कौन कौन से, प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। अब इसको ना हम लोगों ने याद कैसे करना है, इस तरीके से याद करना है। देखो, प्रोनेटर टीरीज तो आप लोग याद करोगे, एक फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस हो गया, एक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस हो गया, एक पाल्मेरिस लॉन्गस हो गया और एक फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस हो गया। अब इसकी नर्व सप्लाई बहुत आसान है। अच्छा बच्चों, एक और बात कि जो ये हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, ठीक है, ये आ जाता है हमारे इंटरमीडिएट मसल के अंदर। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस आते हैं हमारे इंटरमीडिएट मसल के अंदर। अब इसकी नर्व सप्लाई बहुत आसान है बच्चों। जो इसके पहले 4 मसल है ना, ये आता सुपरफिशियल में ही है, लेकिन अगर आपने अलग करके इंटरमीडिएट करके भी लिखना है तो आप लोग ज़रूर लिखना। अब ये पहले जो 4 मसल है ना, इनको सप्लाई करती है हमारी मीडियन नर्व, और सिर्फ एक मसल है जो एक अनोखी हरकत करता है, मतलब फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, इसको सप्लाई करती है अल्नर नर्व। देखो अल्नारिस बता रहा है कि अल्नर नर्व, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि फोर आर्म में एक मीडियन नर्व और एक अल्नर नर्व है। नेक्स्ट फिर हम डीप पे आ जाते हैं।
डीप हम लोग इस तरीके से याद करेंगे, टोटल 3 मसल होते हैं हमारे पास, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब देखो सुपरफिशियल था तो सुपरफिशियलिस इसमें आ गया, डीप है तो प्रोफंडस इसके अंदर आ गया, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ऊपर वाले में प्रोनेटर टीरीज था, इसमें है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब जो फिक्स फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है ना, इसके ना 2 हेड होते हैं, एक मीडियल हाफ होता है और एक लेटरल हाफ होता है। मतलब ये हमारे पास एक मसल है ना, फॉर सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास मीडियल पोर्शन है और ये हमारे पास जो है वो लैटरल पोर्शन है। तो इसके मीडियल हाफ को कोई और चीज़ सप्लाई करेगी और लेटरल हाफ को कोई और चीज़ सप्लाई करेगी। जो मिडिल हाफ को सप्लाई करेगी वो अल्नर नर्व होगी, उसको MU से याद कर लेना कि मिडिल हाफ को अल्नर नर्व सप्लाई करती है और लेटरल हाफ को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। मीडियन नर्व को हम लोग ना एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व भी कहते हैं, ठीक है, मतलब इसकी डीप ब्रांच होती है। फिर नेक्स्ट 2 मसल फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस, इन दोनों को सप्लाई करते हैं एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व। अब बेसिकली एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व क्या है, ये डीप ब्रांच होती है हमारी मीडियन नर्व की। अगर याद रहे तो मीडियन नर्व लिख देना, अगर इंटीरियर इंटरऑशियस नर्व स्पेसिफिक करके लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के ऊपर। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो हमारे पास सुपरफिशियल मसल है वो पहले ये 7 हैं, एक एनकोनियस, ब्रेकियोरेडियालिस। अच्छा, अब ना ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई, लाइक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नैरिस। अब जब अपने नोट्स बनाओगे आप लोग चाहो तो शॉर्ट फॉर्म लिख लेना, नहीं तो आपको फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने बोल के बता दिया। अब इनकी भी सिर्फ 2 नर्व सप्लाई है। इनका जो पहले 3 है, एनकोनियस, ब्रेकोरेडियालिस और एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस लॉन्गस। देखो इनके नाम के अंदर ही रेडियस रेडियस आ रहा था, इनको सप्लाई करती है रेडियल नर्व। जो अगले 5 है हमारे, इनको सप्लाई करती है पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व। अब इंटीरियर इंटरऑशियस नर्व डीप ब्रांच थी मीडियन नर्व की और पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व डीप ब्रांच है रेडियल नर्व की। MCQs एनाटॉमी के MCQs इस तरीके से आते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने सुपरफिशियल के ऊपर। तो सुपरफिशियल में ना हमारे पास 5 मसल आते हैं, सुपिनेटर, एबडक्टर, याद रखना नॉट एडक्टर, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर इंडाइसिस। ये 5 आते हैं हमारे पास, सिर्फ डीप के अंदर ना यही मसल्स आते हैं 5। इन डीप को भी सप्लाई करती है हमारी पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व। अच्छा, अब आप लोगों ने याद रखना है कि ये 2nd, 3rd एंड 4th ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। जो हमारा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स होता है ना, ये उनके कंटेंट में ये आता है। तो ये डीप मसल इसलिए भी हमें आसानी से याद हो जाता है क्योंकि हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स से याद कर लेते हैं। अच्छा, अब ना इसकी समरी क्या हुई कि हमारे इधर देखो आप लोग कि जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट था उसके पहले 3 मसल को सप्लाई करी थी रेडियल नर्व और बाकी सारे 4 हमारे पास सुपरफिशियल और बाकी 5 हमारे पास डीप, इनको सप्लाई करिए पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व। और पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व बेसिकली क्या है, ये डीप ब्रांच है रेडियल नर्व की। MCQs क्या आएगा, वो पूछेगा कि पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व डीप ब्रांच किसकी है और इंटीरियर इंटरऑशियस नर्व डीप ब्रांच किसकी है। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को करवाऊंगी अब हैंड के MCQs। किसी का स्टिल कोई आंसर सॉरी क्वेश्चन हो, आंसर तो मैं दूंगी, किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।